जय हिंद जय भारत दोस्तों। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है इलेक्शन कमीशन को कि जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में नोटा का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा कैंडिडेट के परसेंटेज से, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में फ्रेश इलेक्शन कराने के लिए चलिए जानते हैं कि नोटा क्या होता है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्शन में। नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव, मतलब कोई भी इसके अभाव नहीं है। ये एक बैलेट ऑप्शन है या इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में एक ऑप्शन दिया रहता है जब भी आप अपने वोट कास्ट करने जाते हैं। वो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन सब वोटिंग मशीन में एक ऑप्शन दिया रहता है जो सबसे नीचे रहता है, जिससे बताता है कि ऊपर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें से आपको कोई पसंद नहीं है। ये एक तरह से न्यूट्रल स्टैंड होता है लोकतंत्र में, या कहा जाए अपना डिसफेक्शन शो करते हैं हर पार्टी की तरफ, हर गवर्नमेंट की तरफ, हर आइडियोलॉजी की तरफ। मतलब आपको या तो एक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी चाहिए, एक अल्टरनेटिव पार्टी चाहिए जो डेवलपमेंट का बात करे, जो करप्ट ना हो, जो क्रिमिनलाइज नहीं हो और जो काम करे जो ग्राउंड पे रहता है। इसका मतलब ये आप ये शो करना चाहते हैं कि आपके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। आप अपना डिसफेक्शन शो कर रहे हैं गवर्नमेंट पार्टी की तरफ कि आपको किसी का भी आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, या तो वो करप्ट है, या तो वो क्रिमिनलाइज है, या उनके पास कोई डेवलपमेंट का कोई वर्क ही नहीं है। डिफरेंट टॉपिक से बात करते हैं, वो मुद्दा भटकाते हैं, इसके कारण वो नोटा आपसे जाते हैं। आप चाहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट है, कोई पार्टी है, कोई भी सरकार है, वो एक नया आइडियोलॉजी और नोटा और वोट ना देना इक्विवेलेंट है? नहीं, नोटा और वोट ना देना बिल्कुल अलग है। नोटा अगर आप चूज कर रहे हैं तो आप लोकतंत्र में भाग ले रहे हैं, हिस्सेदारी हो रहे हैं, आप एक मैच्योर डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप वोट नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आप शो कर रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, कोई भी काम करे, क्या करप्ट हो या क्रिमिनलाइज, हमको किसी से मतलब नहीं है। नोटा में आप दिखाते हैं कि आपको आइडियोलॉजी बदलनी होगी, आपको कैंडिडेट बदलना होगा, आपको ऐसा काम करना होगा जो डेवलपमेंट के लिए हो, आपको ऐसे कैंडिडेट चुनना होगा जो साफ सुथरे हो, जिनका आइडियोलॉजी सही। नोटा अगर आप चूज कर रहे हैं तो आप ये बता रहे हैं कि आपको एक अच्छी सरकार चाहिए, आप एक डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। वही आप वोट नहीं दे रहे तो आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। तो वोट दीजिए, या चाहे किसी कैंडिडेट को दीजिए, चाहे नोटा पे दीजिए, वोट दीजिए। नोटा जो है हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव द्वारा एक PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में। ये सबसे पहले 5 स्टेट में इंट्रोड्यूस हुआ था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और दिल्ली के इलेक्शन में। क्या 2013 के पहले नोटा ऑप्शन था कि नहीं? 2013 के पहले नोटा ऑप्शन नहीं था, एक निगेटिव बैलेट था। जो भी वोटर अपना निगेटिव वोट करने जाता, मतलब किसी कैंडिडेट को नहीं चुना जाता था, तो वो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बता के एक पोलिंग बूथ पर निगेटिव वोट करता। क्या नोटा जो है इलेक्शन में काउंट होता है कि नहीं? हाँ, नोटा जो है इलेक्शन में काउंट होता है, मगर इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई किया है कि इसे इनवैलिड वोट माना जाता है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर नोटा सबसे ज़्यादा रहा तो क्या इलेक्शन इनवैलिड हो जाएगा? क्या फिर से इलेक्शन कराना पड़ेगा? चलिए जानते हैं। अगर भी किसी भी इलेक्शन में अगर नोटा सबसे ज़्यादा पड़ा तो जो सेकेंड नंबर मोस्ट वोटेड पर्सन है उसको ही विनिंग कैंडिडेट माना जाएगा। मान लीजिए कि अगर 100 में से 99 नोटा पड़ा, एक वोट किसी कैंडिडेट को पड़ गया तो वो विनिंग कहलाएगा, 99 जो है इनवैलिड वोट हो जाएगा। रिसेंट में हाल ही में कर्नाटका इलेक्शन हुआ था, उसमें 2.6 लाख लोग जो है नोटा ऑप्शन चूज किए। वही अगर 5 साल का हम नोटा ऑप्शन देखें स्टेट असेंबली, लोकसभा इलेक्शन मिलाकर, तो 1.2 करोड़ लोग जो है नोटा ऑप्शन चूज किए हैं। 2020 में जो है बिहार और दिल्ली में सबसे ज़्यादा नोटा ऑप्शन चूज किया गया है। 2019 में जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नोटा ऑप्शन चूज किया गया है। इसी का एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने एक रिकमेंडेशन किया है कि क्या होगा अगर नोटा सबसे ज़्यादा चूज किया जाए। तो सबसे पहले तो फ्रेश इलेक्शन कराना होगा, रिसेंट इलेक्शन को इनवैलिड किया जाए तो उस इलेक्शन को इनवैलिड कर दिया जाए, फ्रेश इलेक्शन कराया जाए, और जो भी अर्लियर कैंडिडेट थे उनको नहीं लड़ने जाए फ्रेश इलेक्शन में, और नए कैंडिडेट जो भी इलेक्शन लड़े तो उसको कम से कम 50% +1 वोट हो तभी उसको